हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी हिंदी वाला है, हिंदी इनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आज उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी साहित्य करा दो, हिंदी साहित्य करा दो। देखिए, हिंदी साहित्य का बहुत सारा सिलेबस होता है, लेकिन अगर आपको अपना सिलेबस कवर करना है और एग्ज़ाम पास करना है, टीजीटी पीजीटी वालों को हिंदी से अपना जो है एग्ज़ाम निकालना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कीजिए। इसी तरह से मैं आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, यहाँ से 4 से 5 नंबर आपके बनने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, ठीक है। सारी ही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे हिंदी में प्रथम कौन हो गई, हिंदी के प्रथम महाकाव्य, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, आधुनिक खड़ी बोली के कवि कौन थे, तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट जो है वीडियो को वॉच करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यहाँ पे जो चीज़ें ली गई हैं एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो चंद्रवरदाई आपके हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है, तो पद्मावत है, जो 1540 में प्रकाशित हुआ मलिन माझी के द्वारा, ठीक है, अवधी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया। तो ध्यान रखना है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, जो 1540 में मलिन माझी के द्वारा अवधी भाषा में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो कौन है। अमीर खुसरो हैं। मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, जिससे क्या है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको करवा पाऊँ, वो भी कम समय में, जिससे आपका भी समय बच जाए और हमारा भी समय बच जाए, ठीक है। इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कवि हैं, ठीक है। प्रथम कवि कौन है, श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह हरिओद। देखो, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, अगर प्रथम कवि पूछा जा रहा है या फिर महाकवि, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है, तो पद्मावत, ये हो गया। देखो से ये क्वेश्चन था, खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि पूछे हैं और यहाँ पे खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम महाकवि पूछे हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंपल, अगर कवि पूछ रहा है, प्रथम खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछ रहा है, तो ये अमीर खुसरो है। लेकिन अगर महाकवि पूछ रहा है खड़ी बोली के, तो अयोध्या सिंह हरिओद है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, क्लियर कर लेना है, चीज़ों को रिपीट करें, 2-3 बार अपने माइंड में रिपीट करना है कि जैसे कि प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो, और महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह हरिओद। लिख लेना 1-2 बार चीज़ों को, तो आप लंबे समय तक याद कर पाओगे। या फिर कनेक्शन बिठा लेना, किसी चीज़ से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो, या फिर कोई ट्रिक अपनी बना के इनको याद रख सकते हो। इतना कठिन नहीं है भाई याद करना, याद कर सकते हो। बस आपको क्या है, चीज़ों पर जो है अपना रिपीट करना पड़ेगा, 2-4 बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, वो है आपका प्रिय प्रवाह, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। प्रथम महाकाव्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाइत है। कौन है भाई, असाइत है, ध्यान रखना है। हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार आपके विद्यापति हैं। विद्यापति हैं, कौन है, विद्यापति हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, नागपुर 10 जनवरी 1975 में, ठीक है। हिंदी जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था, वो नागपुर में था, ठीक है। नागपुर में हुआ था, नागपुर में। और कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 में। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर 10 जनवरी 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले, ठीक है, कहाँ, यूएनओ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हिंदी में भाषण देने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी की प्रथम फिल्म, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से सुन लेना।
हिंदी की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है, हरिश्चंद्र है, ठीक है। बहुत से चंद्रावल बताते हैं, कोई धरती बताता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी की प्रथम फिल्म पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी, 1913 हो जाएगी, ठीक है। 1913 में ये बनी थी, प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम रचना, तो हिंदी की जो प्रथम रचना होगी वो है सावाकारचार, 1933, आचार्य देवसेन के द्वारा, ठीक है, प्रथम रचना रचित थी। उसके बाद है हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म, ठीक है। ध्यान रखना है प्रथम फिल्म और बोलती फिल्म, ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आलम आरा थी बोलती फिल्म। उसके बाद चलते हैं हिंदी में नक्शा वर्णन परंपरा की पहली रचना, तो राहुल बेल। ये किसके द्वारा थी? रोड़ा कवि, ये रोड़ा कवि है भाई, ठीक है, थोड़ा नहीं है, ये रोड़ा कवि है। तो ये चीज़ें जहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है बाई चांस, तो मैं आपको बता दूंगी, तो ये ठीक कर लेना भाई। हिंदी में नक्शा वर्णन परंपरा की पहली रचना जो थी वो थी राहुल बेल। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रचना की गई थी, ये की गई थी रोड़ा कवि के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, हिंदी में चंपू शैली में रचित पहली रचना कौन सी है? चंपू शैली में, देखो चंपू शैली बता दूं मैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है, उसे चंपू शैली कहते हैं, ठीक है। आई होप कि चंपू शैली क्लियर हो गया होगा। तो बहुत से बच्चे यही सोचेंगे कि चंपू शैली क्या होती है। चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों शैलियों का अगर प्रयोग होता है तो उसको चंपू शैली कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा राहुल बेल, ठीक है। रचित पहली रचना कौन सी है? राहुल बेल है। और ये भी आपकी जो राहुल बेल है, ये भी रोड़ा कवि के द्वारा ही जो है रचित है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ बात चलते हैं हिंदी में पहली रचना जिसमें हिंदी में पहली रचना जिसमें ये भाई बार है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बार है मासा, ठीक है, बार है मासा, इसका पूरा नाम रहेगा बार है मासा। हिंदी में पहली रचना जिसमें बारह मासा का वर्णन है, तो वीसल देव रासों में है। किसमें है? वीसल देव रासों में। क्वेश्चन ये है, हिंदी में पहली रचना जिसमें बारह भाषा का वर्णन है, तो वो जो वर्णन है वो रहेगा वीसल देव रासों में। आपको ध्यान रखने के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन। आज की इस वीडियो से 4 से 5 नंबर पक्के होंगे टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट भी हिंदी है और मैथ है, इसलिए तो मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे और यहीं से मैं क्या है आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ चीज़ों की। तो इसलिए आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एकदम से रट लेना इनको। हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम लेखिका रहेंगी आपकी बंग महिला, ठीक है, बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। बंग महिला, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी की प्रथम लेखिका बंग महिला राजेंद्र वाला घोष के अनुसार है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं, हिंदी की प्रथम आदि कवित्री कौन है? तो मीराबाई है। कौन है हिंदी की प्रथम आदि कवित्री? मीराबाई है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सरफुद्दीन यजदी। इस तरह से कर लेना भाई इसको, यजदी, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सरफुद्दीन यजदी ने। परंपरा परंपरा की पहली रचना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भाई ठीक कर लेना। इसका रहेगा आपका रास परंपरा, ठीक है, रास परंपरा की पहली रचना। तो रास परंपरा की पहली रचना यहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली, ये तो ठीक है। और ये है आपकी रासो परंपरा होगी, ये भाई खुमान जो रासो थी वो आपकी रासो परंपरा की पहली रचना थी। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे रासो परंपरा की पहली रचना, ठीक है। खुमान रासो से मुझे याद आया है, जो आपकी थी रासो परंपरा की पहली रचना वो खुमान रासो थी। और रास परंपरा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 22, रास परंपरा की पहली रचना आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगी, तो ध्यान रखना है। और जो खुमान रासो है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना अगर आपके पास कॉपी पेन है, ठीक है, एडवांस में भी चीज़ें बता रही हूँ इनसे रिलेटेड। तो जो खुमान रासो है वो दलपति विजय द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई थी? दलपति विजय के द्वारा लिखी गई थी। रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो, जो दलपति विजय द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद रास परंपरा की पहली रचना हो गई भरतेश्वर बाहुबली, ठीक है, ये बता दूं मैं 1184 शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखना ये रचना। उसके बाद
श्रृंगार रस की पहली रचना कौन सी है? संदेश शासक है, अब्दुल रहमान के द्वारा। ठीक है, ये रचना है संदेश शासक। उसके बाद चलते हैं, हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम अतुकांत जो रचना रहेगी वो रहेगी प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है ये रचना। उसके बाद चलते हैं, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद है भाई ये। ठीक है, ये आपको पता भी होगी, बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती है, खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना, चंद छंद वर्णन की महिमा। और इसके कवि बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके कवि यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, आगे क्वेश्चन मिल सकता है। तो गंग कवि, ध्यान रखना आपको, गंग कवि। ठीक है, गंग कवि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल से, ध्यान रख लेना। चंद छंद वर्णन की महिमा की कवि गंग कवि है, खड़ी बोली के गद्य की प्रथम रचना है ये। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछा है भाई। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो है आपकी जानकी मंगल 1868 शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, हिंदी के प्रथम अभिनीत जो नाटक है जानकी मंगल है नाटक का नाम है, 1868 में प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा है ये? शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा ये प्रथम अभिनीत नाटक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो इनके नोट्स बना लेना, जिससे क्या है एग्जाम में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लें इन चीज़ों का। तो आप इनका नोट्स बना लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम पीडीएफ दे दिया करो। देखो पीडीएफ देना, मैं पीडीएफ दे तो दूं, बट यही होता है कि मैं इतनी मेहनत से पीडीएफ बनाती हूँ तो गलत सोर्सेज पे भी वीडियो पहुँच जाती है। तो अपना कंटेंट इसलिए हम ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है वीडियो से ही नोट्स बना लें। आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे मटेरियल डाला हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए चीज़ों को साथ में नोट्स बना लें। और वो आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप चीज़ों को साथ में नोट करोगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा, आपके नोट्स बन जाएंगे। और जब चीज़ों को नोट करते हैं तो चीज़ें एकदम से माइंड में फिट बैठ जाती हैं। इसी तरह से हमने भी पढ़ाई की थी, जो चीज़ें हमने, देखो हमने बुक से भी नोट्स बनाए थे। जो चीज़ें हमें बुक से अच्छी नहीं लगती, जहाँ से हमें समझ नहीं आती, वो हम यूट्यूब चैनल की मदद लेते। तो ये तरीका होता है भाई। ठीक है, तो पीडीएफ आप बहुत सारे कमेंट करते हो, तो मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, इस तरीके से आपको पीडीएफ डाल पाऊँ, जिससे क्या है मेरा जो मटेरियल है वो इस तरह से ना हो पाए। ठीक है, कोई उसको कॉपी वगैरह कर ले और फिर उसका गलत यूज़ करे, तो मैं कोशिश करूँगी। बट आपको क्या है, अगर नोट्स बनाने हैं तो आप इन वीडियो से देख के आप नोट्स बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1818 तक लाला जी दास जी के द्वारा, ठीक है, ये नाटक रचित है। कौन सा नाटक है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा है। देखो, रणधीर प्रेम मोहिनी, तो ये तो है दुखांत नाटक का नाम। ठीक है, 1818 में, ठीक है, 1818 में ये प्रकाशित हुआ था ये वाला नाटक। और जो ये किसके द्वारा किया गया था, ये तो नाम है भाई, ये नाम है रणधीर सिंह मोहिनी, और ये प्रकाशित किया था लाला जी निवास दास जी के द्वारा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं बता रही हूँ, ये पूरा ही कवर हो रहा है कि हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है। और यहाँ से टीजीटी पीजीटी वालों को 5 नंबर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच करें। इसी तरह से बता दूं, मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ भाई हिंदी व्याकरण की। वैसे तो मैंने एक वीडियो डाली हुई थी हरियाणा सीईटी से पहले, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था, मैंने नोट से करवाया था। और बच्चे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम एक वीडियो और डाल दो, और डाल दो। मैंने बताया था कि आप उसको देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन मैंने सोच लिया है पीडीएफ फॉर्म में वीडियो डालने वाली हूँ। ठीक है, कंप्लीट हिंदी व्याकरण कराऊंगी, सुन लेना भाई ध्यान से। टीजीटी पीजीटी वालों, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपकी 15 नंबर की तो व्याकरण पूछी जाती है, ठीक है, कॉमन जो रहेगी वहाँ पे पूछी जाती है। और जो आपका सब्जेक्ट होता है टीजीटी पीजीटी वाले, तो वहाँ पे भी व्याकरण पूछी जाती है। तो आपको वहाँ पे भी क्वेश्चंस की हेल्प मिलेगी उस वीडियो से, वहाँ पे भी मिलेगी। तो वहाँ पे मैंने सारे ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हुए हैं। ठीक है, मैं वो वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड
करने वाली हूँ, मतलब 2 क्लासेज आएंगी, छोटी छोटी क्लासेज आएंगी, कंप्लीट आपकी हिंदी व्याकरण हो जाएगी। तो जिनका कॉमन पेपर है, ठीक है, जिनको 15 नंबर की जिनको हिंदी करनी है उनके लिए भी यूजफुल रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और आप सभी के लिए भी टीजीटी पीजीटी वाले जिनका सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट वॉच करना है वीडियो को। उसके बाद हम कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं? जानकी मंगल 1868, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ये तो ऊपर वाले का आंसर था, ठीक है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, ये हो गया हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1868 18 तक लाला जी निवास दास जी के द्वारा रचित है। उसके बाद चलते हैं, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? तो वो है शकुंतला। कौन है हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक? आपका शकुंतला है। कब प्रकाशित हुआ? 1863 में, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक आपका कामना है। कामना नाटक, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक नाटक पूछा है। तो कामना नाटक हो जाएगा, 1927 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? तो भारत दुर्दशा, ठीक है, किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। एक क्वेश्चन में यहाँ पे 2 2 3 3 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई तुम्हारे, ठीक है। सन भी लिखा जा रहा है, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, और सिंपल ये पूछा जाए, देखो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक ये जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाएगा, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? तो आप कर दोगे कामना नाटक। अगर आपसे पूछा जाए जो हिंदी का प्रथम कामना नाटक, जो आपका हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक कामना नाटक है, वो किसके द्वारा प्रकाशित है? तब आपका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक मतलब कामना नाटक कौन से सन में प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ था आपका 1927 में। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये कंप्लीट निचोड़ है। अगर हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, सारी ही चीज़ें हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक, तो आपका भारत दुर्दशा हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। हिंदी का पहला मौलिक हिंदी का पहला मौलिक ओपेरो गीत नाटक वो है भारत जननी। कौन है? भारत जननी है, ओपेरो गीत नाटक है भाई ये। नेक्स्ट चलते हैं, भारत जननी हो जाएगा इसका आंसर। छंद शास्त्र की प्रथम रचना, छंद शास्त्र की प्रथम रचना वो आपकी छंदमाला, ठीक है, छंदमाला केशवदास छंद, ठीक है, और टिंगल शास्त्र भी इसको बोलते हैं। इसके 2 नाम हैं, छंदमाला केशवदास छंद और टिंगल शास्त्र भी इसको बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी, अच्छा, तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा? माधवराव सिप्रे देवी प्रसाद के द्वारा। माधवराव सिप्रे देवी प्रसाद के द्वारा ये प्रकाशित हुई थी हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। अच्छा, तो उसके बाद बता दूं, ये हिंदी की जो प्रथम कहानी है एक है इंदुमती, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, और ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो चीज़ें हैं कन्फ्यूजन की वो मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको डाउट ना रहे। देखो, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई, माधव सिप्रे देवी प्रसाद के द्वारा। ये हिंदी की प्रथम कवि है, मतलब प्रथम कहानी है। किसके द्वारा? माधवराव सिप्रे देवी प्रसाद के द्वारा। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो तो है एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो प्रकाशित हुई थी 1901 में हुई थी। लेकिन जो इंदुमती है जो 1900 में प्रकाशित हुई थी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी ये वाली कहानी, और ये रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी इसको माना था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कहानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी माना, ठीक है, प्रथम कहानी माना। तो कौन सा को जब आपका आंसर होगा कौन सी कहानी होगा, वो होगा इंदुमती। सन पूछा जाए, रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम कहानी थी इंदुमती, ठीक है, उसको कौन से सन में
ठीक है, प्रकाशित किया किशोरी लाल गोस्वामी ने, तो 1900 में। इस तरह से क्वेश्चंस निकालना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इनके अनुसार माधव सिप्रे देवी प्रसाद के अनुसार तो एक टोकरी भर मिट्टी प्रथम कहानी है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती, 1900 में प्रकाशित हुई थी और किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रकाशित की थी, लेकिन प्रथम कहानी माना था रामचंद्र शुक्ल ने। इससे यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। उसके बाद है प्राणियेनी प्राणी, ठीक है, प्रायनी परिणय, ठीक है, परिणय 1887 में प्रकाशित हुई और ये किशोरी लाल बच्चन के द्वारा प्रथम कहानी है। ठीक है, किशोरी लाल बच्चन के द्वारा कौन सी कहानी है? प्रायनी प्राणी परिणय, यही नाम आपको इस तरह से ध्यान रखना है। 1887 में ये प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट कर लेना भाई, 11 वर्ष का समय। ठीक है, ये आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रकाशित था, 11 वर्ष का समय, और लक्ष्मी नारायण ने इसको प्रथम कहानी माना था। तो इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद 33 आपका जो क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। राजनीतिक कहानी, ध्यान रखना भाई, राजनीतिक कहानी। तो राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला भंवर देव पांडे के अनुसार है। किसके अनुसार है? राजनीतिक कहानी जो आपकी बंग महिला है और भंवर देव पांडे है, उसके अनुसार जो हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। उसके बाद चलते हैं, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, वैज्ञानिक कहानी, तो विज्ञान की कहानी से आप ध्यान रख सकते हो चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने ही जो है चंद्र पे जो है खोज की थी उसकी, वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। 1900 केशव प्रसाद, ठीक है, ये 1900 यहाँ पे गलत लिख दिया है, इस तरह से लिखना था भाई। ठीक है, 1900 में प्रकाशित हुई और केशव प्रसाद सिंह के द्वारा क्या है, ये वैज्ञानिक कहानी है। उसके बाद चलते हैं, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? तो राखी बंद भाई 1919 में प्रकाशित हुई, बिरदालाल वर्मा इसके क्या हो जाएंगे? रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, इस कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? उसने कहा था ठीक है, ये नाम है कहानी का, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये कहानी रचित है। ठीक है, तो कौन सी? फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति पर आधारित है ये कहानी। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह आपका छाया शंकर, ठीक है, छाया शंकर प्रसाद हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया शंकर प्रसाद है। हिंदी की प्रथम गद्य काव्य साधना 1919 में प्रकाशित हुई, कृष्ण राय इस गद्य कहानी के रचयिता रहेंगे। उसके बाद चलते हैं, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है झरना, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। देखो फ्रेंड्स, बता दूं आपकी क्या है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो है पीजीटी के लिए आपको 12th से और 12th लेवल के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन तक की जो है बुक्स करनी पड़ती हैं, वहाँ तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे आपके पास कम समय है, आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, जिन स्टूडेंट की तैयारी हो गई है तो वो तो अपना जो है रिवीजन कीजिए, जो उनका अपना जो उन्होंने बना रखा है जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों का अपना रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपको करना है। बाकी जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, तो उनको क्या करना है, उनको जैसे हिंदी जो उनका सब्जेक्ट है टीजीटी और पीजीटी वालों का, तो देखो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कर ले, क्योंकि 15 नंबर की ग्रामर तो आपकी कॉमन में आएगी, और आपकी 15 कम से कम 25 नंबर की टीजीटी पीजीटी में वहाँ पूछी जाती है, और टीजीटी में भी, ठीक है, और पीजीटी में भी ग्रामर का जो मेन रोल होता है सब्जेक्ट में, वहाँ पे भी आती है। तो ये तो ग्रामर अच्छे से कर ले, और ग्रामर आप अच्छे से कर भी सकते हो, क्योंकि साहित्य के मुकाबले ग्रामर करना ईजी होता है। ठीक है, अपनी ग्रामर अच्छे से कर ले। हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है ये अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, आप जो है कवियों के नाम वो कर ले। और देखो आपको एनसीईआरटी करनी है, आपको ज़्यादा जो है एडवांस नहीं करना है। टीजीटी वाले जो है 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके 10th क्लासेस तक की एनसीईआरटी कर ले, जो टीजीटी वाले हैं। ठीक है, अगर वो इतना भी कर लेते हैं तो वहीं से वो कम से कम 15 से 20 नंबर बना लेंगे, अपने आराम से बना लेंगे। और जो पीजीटी वाले हैं वो अपना
सिक्स से लेके अपना 12th तक का कर लें, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक वो ना जाए, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उन पे ध्यान देना है, वहीं से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए इतना सफिशियंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपका वहाँ से ईजिली कवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर भी पूछी जाती है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है ये चीज़ भी आती है, और हिंदी साहित्य आपकी अच्छी नहीं है तो हिंदी साहित्य में आप अपना जो बेस्ट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में रिपीट होती हैं और उनको कर लें, और वो भी नहीं करनी तो आप उनसे प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, वहाँ से भी आपको आंसर निकाल सकते हो। तो ये तरीका होता है अपना सिलेबस कवर करने का। तो आई होप कि आपको ये एडवाइस अच्छी लगी होगी। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, तो वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें भाई। जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है तो वो इतना कर लें जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है, कॉमन नंबर पे ज़्यादा ध्यान दे ले, हिंदी ग्रामर अच्छे से कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य में कर ले, और एनसीईआरटी जो मैंने बताई है वो बुक्स आप कर लो, उनके लेखक कवियों के नाम और स्टोरी में ये देख लो कि स्टोरी में है क्या, एक बार पढ़ ले ऊपर ऊपर से चीज़ों को मोटा मोटा, तो आप उनसे चीज़ें आपकी याद रह जाएंगी। चलिए हम कौन से क्वेश्चन पर थे। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है, झरना जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास वो है आपका परीक्षा गुरु, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था लाला श्रीनिवास के द्वारा दास, ठीक है, ये नाम है भाई पूरा। परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास के द्वारा, ठीक है, निवास दास की। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है हृदय हरणी, ठीक है, यही नाम है भाई। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछा जाए तो आपको हृदय हरणी करना है, या फिर आदर्श रमनो, दो नाम में भाई याद लगा है, ठीक है। 1890 में प्रकाशित हुए थे, किशोरीलाल गोस्वामी इनके क्या हो जाएंगे, इस रचना के रचयिता, इस उपन्यास के रचयिता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी का प्रथम अरण्यिका का शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास, उपन्यास जो हो जाएगा वो है श्यामा स्वयंवर, 1885 में प्रकाशित हुआ जगमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी में पात्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास, पात्रात्मक शैली में पूछा है, जो चंद्र हसीनों के खातून, पात्रात्मक शैली में पूछा है, ठीक है, लिखा गया है, तो वो लिखा गया था चंद्र हसीनों के खातून, 1927 में बेचन शर्मा उग्र के द्वारा, ध्यान रखना है। प्रथम आंचलिक उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास तो मेलाचल है, प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है मेलाचल है, 1954 में फणीश्वर नाथ के द्वारा रचित है। प्रथम राजनीतिक उपन्यास जो रहेगा वो है प्रेमश्रेय, 1922 में प्रेमचंद के द्वारा। प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास झांसी की रानी, 1946 में, ठीक है, वृद्धालाल वर्मा जी के द्वारा। प्रथम दलित उपन्यास, प्रथम दलित उपन्यास। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। इसी तरह से हिंदी साहित्य के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दूंगी। अगर आप सभी सपोर्ट करते हो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, लाइक करनी है, कमेंट करनी है, ठीक है, तो यही रहेगा। मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगी, और ये सब चीज़ें अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो इन सारी चीज़ों से क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि देखो पीडीएफ बनाना, फिर वीडियो बनाना, ठीक है, एडिटिंग करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता किसी चीज़ पे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं अंदर से, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब आप सभी सपोर्ट करते हैं। आपके लिए बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, एकदम सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ आपको दी जा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है, कि आप जो इतनी चीज़ें आप कर दो। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो चीज़ हम करा रहे हैं, जो आपके लिए मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट हो रहा है, आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। हमारा जो कनेक्शन रहेगा, हम ऑनलाइन है ना, तो आप मुझे देख पा रहे हो ना, मैं आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट करना, मैसेजेस करना, इस तरह से क्या है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है, इससे क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए कौन से क्वेश्चन पर थे हम, ये थे 47
जो क्वेश्चन रहेगा वो है प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास, वो है झांसी की रानी। प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास है झांसी की रानी। 1946 में वृंदालाल वर्मा जी के द्वारा ये उपन्यास रचित है। प्रथम दलित उपन्यास कौन सा रहेगा? प्रथम दलित उपन्यास ये रहेगा आपका छप्पर, 1994, ठीक है, में जयशंकर प्रसाद कदरम के द्वारा। श्रीमती शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा है, श्रीमती शैली में लिखा गया तो देहाती दुनिया, 1926, आचार्य शिवपूजन शाह के द्वारा। हिंदी की प्रथम जासूसी उपन्यास कौन सा है? अद्भुत लाश, ठीक है, जासूसी है भाई, सॉरी गलती से बोला, ठीक है। हिंदी की प्रथम जासूसी उपन्यास तो ये उपन्यास है आपका अद्भुत लाश, 1996 में, ठीक है। ये प्रकाशित हुआ गोपाल राम गहमरी के द्वारा। उसके बाद चलते हैं 51 क्वेश्चन है, हिंदी का पहला तिलिस्मी, तिलिस्मी, ठीक है, इसी तरह से लिखा जाएगा, तिलिस्मी सही लिखा है भाई ये, तिलिस्मी उपन्यास जो रहेगा वो है चंद्रकांता, 1891, देवी की नंद खत्री के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट, 1932, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है। एकांकी पूछा है तो एक घूट कर लेना है आपको, 1932 में, ठीक है, ये एकांकी लिखा और प्रकाशित हुआ तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है, ये एकांकी था। उसके बाद है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ठीक है, एग्जाम से ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और बता दो ये सिर्फ जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर कोई बच्चा जैसे कि डीएसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो जहाँ पे उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिंदी उनका सब्जेक्ट है, तो ये सभी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि हिंदी में सर्वप्रथम कौन चीज़ें ये सभी सेम ही होती हैं, सभी सब एग्ज़ाम के लिए ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखी, ना सिर्फ टीजीटी पीजीटी वाले के लिए। और बता दें यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, हिंदी की ये जो वीडियो रहेगी सभी के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो सभी बच्चे कर जाएं। देखो, और यहाँ पे हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, हो गया ये। पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत, पुस्तक के रूप में प्रकाशित तो लंदन की यात्रा 1883 में प्रकाशित हुई श्रीमती हर देवी के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना है। तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत तो लंदन की यात्रा 1884 भगवान दास वर्मा जी के द्वारा, ठीक है, ये वृत्तांत है। निबंध शैली में रचित हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत ज्ञान के उद्यान, ठीक है, ज्ञान के उद्यान निबंध शैली में रचित है ये, 1930 में सत्यदेव परिवारचक के द्वारा। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, 1937 में ये, ठीक है, 1937 में प्रकाशित हुई राहुल संकृत्यान के द्वारा। तो ये क्वेश्चन थे 57 क्वेश्चन, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसा कि मुझे लगता है यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ मैं अपने चैनल पर, आपको जो 90 नंबर का पेपर होता है उसका मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको वीडियो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।